नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बहुत बड़ी आरक्षण को लेकर अपडेट आई है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आरक्षण को लेकर 50% सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और ज़ोरदार बहस हुई है। और यहां पर दोस्तों राज्यों ने भी अपना अपना जो अपनी जो राय है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी थी सभी राज्यों से कि क्या 50% की सीमा हटाना चाहिए या नहीं। इस पर बहस इसलिए हो रही दोस्तों क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया 50% सीमा को लेकर, और बहुत से राज्य इसे ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी विशेष वर्गों को फिर फ़ायदा नहीं दे पा रहे। तो इसलिए यहाँ पर बहस हुई। अब देखिए क्या हुआ। अब हम पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों 50% सीमा को लेकर जो भी बहस हो रही है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है पूरे देश में। इवन हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी भर्तियाँ है, वैकेंसीज है जो आरक्षण के कारण अभी आ नहीं रही है। आपको पता होगा बहुत सारी भर्तियाँ अभी अपना प्रस्ताव इसलिए नहीं पीबी को भेज रही है क्योंकि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती है ना। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। ये संविधान पीठ पर भेजा जाता है या नहीं जाता है, 50% सीमा को लेकर इन फ्यूचर में क्या निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये सब महत्वपूर्ण होगा। अब हम न्यूज़ देख लेते हैं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा। ये दोस्तों सबसे बड़ा मामला ये मराठा आरक्षण को लेकर कहा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दिया गया है तो 50% की सीमा बाहर जा रही है। उसी तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी को दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। यहाँ पर एक बात और पूछी गई कि ईडब्ल्यूएस देने से भी 50% की सीमा पार हो रही है। इस बात पर भी चर्चा की गई है। न्यायालय ने 50% की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की। यहाँ भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि अगर 50% सीमा हटाई जाती है तो उसके दुष्परिणाम क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ के दोस्तों हर पक्ष पर सोचा जाता है। ऐसा नहीं किसी एक पक्ष की ओर सोचकर निर्णय दिया जाता, नहीं, दोनों तरफ सोचा जाएगा कि इसके परिणाम, अच्छे परिणाम क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या होंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है। मतलब 50% की सीमा पर फिर से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनज़र आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये जो 50% सीमा है ये होना चाहिए, लेकिन इसका जो फैसला है वो राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। आगे उन्होंने कहा है मंडल मामले संबंधित 1931 की जनगणना पर आधारित था। मतलब जो ये 50% सीमा ये 1931 जनसंख्या पर आधारित था। अब जनसंख्या भी बढ़ चुकी है तो उस हिसाब से इस कोटे को भी संशोधित करना चाहिए। यहाँ पर ये दलील दी गई है। आगे मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के कानून पक्ष में दलील देते हुए रोहतगी ने मंडल मामले में फैसले के विभिन्न पहलुओं का हवाला दिया है। इस फैसले को इंदिरा साहनी मामला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा साहनी आपको पता होगा, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि कोई भी राज्य 50% सीमा पार ना करे आरक्षण का। तो इसी पर विचार कर रहा है कि आप समय बदल चुका है, क्या इसको बदलना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर इसी को लेकर बहस चल रही है। उन्होंने कहा है, देखिए उन्होंने ईडब्ल्यूएस को लेकर भी कहा है ना, मुकुल रोहतगी ने। उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का केंद्र सरकार का फैसला भी 50% सीमा का उल्लंघन करता है। तो उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस भी 50% सीमा का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दलीलें दी गई हैं। ये सब दलीलें, क्योंकि देखिए कोर्ट में अगर कोई केस जाता है ना तो वहाँ वकील एक एक पॉइंट पर दलीलें देते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस भी 50% सीमा को क्रॉस कर रहा है। इस पर पीठ ने टिप्पणी की, यदि 50% की सीमा या कोई सीमा नहीं रहती जैसा कि आपने सुझाया है तो समानता की क्या अवधारणा रह जाएगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि चलिए मान लीजिए हम इसे हटा देते हैं तो इससे भी इक्वलिटी आएगी क्या, ये पूछा गया। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आखिरकार हमें इससे निपटना होगा। इस पर आपका क्या कहना है, इस पर भी उनसे जवाब पूछा गया। इससे पैदा होने वाली असमानता के बारे में क्या कहना चाहोगे, उनसे वकील से पूछा गया कि अगर असमानता पैदा हुई एक कोटा हटाने से तो फिर क्या होगा, आप कितनी पीढ़ियों तक इसे जारी रखेंगे।
पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजी, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट शामिल है। रोहतगी ने कहा कि मंडल फैसले पर पुनर्विचार करने की कई वजह है। उन्होंने कहा कई वजह है। जो 1931 जनगणना पर आधारित था वो किस पर आधारित था? 1931 पर। साथ ही आबादी भी कई गुना बढ़कर अब 135 करोड़ हो गई। अब आबादी बढ़ गई है। कहने का मतलब है कि अगर आप आबादी को देखोगे तो ये 50% की सीमा हटनी चाहिए। पीठ ने कहा कि देश की आबादी के 70 साल गुजर गए चुके हैं और सरकारें कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तथा क्या हम स्वीकार कर सकते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, कोई पिछड़ी जाति आगे नहीं बढ़ी है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि मंडल से जुड़े फैसले की समीक्षा का यह उद्देश्य भी है कि पिछड़ेपन से जो बाहर निकल चुके हैं उन्हें अवश्य आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो पिछड़े जो दोस्तों जिन्होंने पिछड़े वर्ग का आरक्षण लिया है और उस पिछड़े वर्ग से अब निकल चुके हैं, अब संपन्न हो चुके हैं, तो उनको बाहर कर देना चाहिए रिजर्वेशन से। यहाँ पर एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आप देखिए क्या होता है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी दोस्तों सिर्फ दलीलें दी जा रही है, बहस हो रही है, किसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है। ये 7 पीठ संविधान को भी आगे भेजेगी नहीं भेजेगी, ठीक है। अभी 5 पीठ ही सुनवाई चल रही है। ये बहुत इशू, बहुत बड़ा मामला है, क्रिटिकल मामला है, तो ये अभी एकदम से चीज़ें नहीं होती। हाँ, बहस चलती है इस पर। रोहतगी ने दलील दी, हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग की संख्या 50% से घटकर 20% हो गई है। तो उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है देश में, हम आप भी भूख से मर रहे हैं। मैं यह नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंदिरा साहनी मामले में फैसला पूरी तरह से गलत था, उसे कूड़ेदान में फेंक दीजिए। मैं यह मुद्दा उठा रहा हूँ कि 30 साल हुए हैं, कानून बदल गया है, आबादी बदल गई, पिछड़े लोगों की संख्या बदल गई। उन्होंने कहा है कि अब 30 साल में बहुत कुछ बदल चुका है, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब सब कुछ टाइम टू टाइम बदलता भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है, बहुत सारे कई राज्यों में है, तब यह नहीं कहा जा सकता कि यह ज्वलंत मुद्दा नहीं है और 30 साल बाद इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। मामले में बहस बेनतीजा रही और सोमवार को भी दलील पेश की जाएगी। अब दोस्तों वहाँ पर बहस हुई, अभी कोई नतीजा नहीं रहा। वो तो शुरुआत होती है तो कोई अचानक से नतीजा नहीं आता है। और अब सोमवार को भी दलील पेश की जाएगी। गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने को कायम रखा गया था। तो ये फैसले हो रही है और ख़ासकर तो ये 50% सीमा पर ही बहस हो रही है कि इसको हटाया जाना चाहिए या नहीं। और यहाँ पर अलग अलग दलीलें दी गई है, आप देख सकते हो दोस्तों। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या इस पर और फैसला होता है। तो देखिए सोमवार को और इस पर दलील दी जाएगी और कुछ पता चलेगा। तो एक बात तो है कि जो 50% की सीमा को लेकर पूरे देश में बहुत सारे राज्य क्या करते हैं, अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी अगर चेंज करते हैं तो मामला कोर्ट में चले जाता है, ठीक है। और कोर्ट में जाने के बाद चीज़ें वहीं अटकती रहती है, ना तो किसी का विकास होता है और वो फंसे हुए रहते हैं। जैसे कि हमारे रिजर्वेशन का मामला 2 साल से कोर्ट में अटका हुआ है, 2 साल से कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। ओके, आती भी है तो उसमें कुछ पदों को उनको होल्ड में डाल दिया जाता है, उनका कोई विचार ही नहीं हो रहा है। इस तरह से चीज़ें हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।